हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट आरबीआई। आरबीआई क्या है एंड क्या करता है, कब आया एंड इसके क्या क्या रोल्स हैं, फंक्शंस हैं। तो इन सभी बातों की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दैट मीन्स बैंकर ऑफ द बैंक्स। जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनका बैंक होता है, ये उनको हैंडल करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आरबीआई को हम बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। एज यू कैन सी, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1717 में। ठीक है, उससे पहले हमारी गवर्नमेंट जो थी वो हैंडल करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैंडल करती थी सारी चीज़ें। तो 1921 में हमारे 3 बैंक होते थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। तो 3 बैंक होते थे और ये तीनों बैंक प्रेसिडेंसी बैंक होते थे। यही सारे इंडिया के जितने भी चीज़ें होती थी उन सबको हैंडल करते थे। फिर और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिर जब मीन्स लाइक 1921 में इनको मर्ज कर दिया, तब हमने बना दिया इम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में, जो कि मीन्स काम करता था एज अ सेंट्रल बैंक। बट वो था नहीं, सेंट्रल बैंक नहीं था, बट वो काम सेंट्रल बैंक की तरह करता था। तो मीन्स था वो कमर्शियल बैंक ही, बट वो सेंट्रल बैंक की तरह ही काम करता था। फिर क्या हुआ कि लाइक अगर मीन्स कमर्शियल बैंक जो है वो अपने तरीके से पॉलिसीज एंड रूल्स बनाते हैं सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट, राइट। और वो वर्क कर रहा था सेंट्रल बैंक की तरह, बट वो था कमर्शियल बैंक। ठीक है, IBI, इम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1921 में था। फिर 1921 के बाद लाइक लोग बहुत अपसेट हो गए एंड दे वर नॉट लाइकिंग द पॉलिसीज एंड रूल्स विच इज़ मेड बाय इम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया। इन 1926 में गवर्नमेंट ने बनाया हिल्टन कमीशन, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज रॉयल कमीशन। ठीक है, 1926 में हिल्टन कमीशन, दैट इज़ नोन एज रॉयल कमीशन, वो बनाया। एंड उसके बाद गवर्नमेंट ने 1935 में आरबीआई बनाया। आरबीआई पहले प्राइवेट बैंक था एंड 1935 में वो प्राइवेट बैंक था। तो उसको बोल दिया था कि लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स एंड आप सेंट्रल बैंक की तरह काम करोगे। फिर गवर्नमेंट ने देखा कि सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं एंड उन्होंने फिर 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज इज अ टर्म, उसका मतलब होता है जब हम किसी भी प्राइवेट कंपनी को या बैंक को गवर्नमेंट बैंक या कंपनी में चेंज करते हैं तो उसे नेशनलाइज बोलते हैं। और जब हम गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो ये कुछ हिस्ट्री थी आरबीआई की और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।